रोहित शर्मा की कप्तानी पर मतलब बवाल जारी है। सुनील गावस्कर सर ने कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म किया उनकी कप्तानी का, वही हरभजन सिंह ने बचाव किया उनकी कप्तानी का। किया ठीक है, रोहित शर्मा की कप्तानी टीम इंडिया हारी है, पर अभी टाइम है हमें रोहित शर्मा को बैक करने का, उन्हें मौका देने का। ये नहीं क्योंकि वर्ल्ड कप करीब है आपका, वर्ल्ड कप करीब है, लेकिन जो सुनील गावस्कर सर ने सवाल उठाया ना वो भी सही है। क्या भाई आपको ट्रेविस हेड का आपको नहीं पता था कि उन्हें शॉर्ट बॉल में खेलने में दिक्कत होती है? क्या आपको नहीं पता था कि टॉस जीतकर आपको बैटिंग करनी? वो सिर्फ रोहित शर्मा की गलती थोड़ी है, वो मैनेजमेंट का पता है गलती है। अगर रोहित शर्मा को नहीं पता सपोज, तो फिर राहुल द्रविड़ बुलवा दे, किसी को भिजवा दे। पता क्या है दोनों स्टेटमेंट्स में क्या डिफरेंस है? आई थिंक कोई जो लोग मिस इंटरप्रेट भी कर जाते हैं कोई स्टेटमेंट्स किस वजह से दी गई है। गावस्कर सर ने मेनली ना उनके T20 में जो नंबर्स हैं एशिया कप और वर्ल्ड कप के फेलियर पे बोला है रोहित शर्मा के। टेस्ट में हम जानते हैं केवल एक WTC फाइनल के बेसिस पे वो खराब कप्तान नहीं हो जाते, और ओडीआई में राहुल दो बड़े इवेंट सामने आ रहे हैं। T20 का बोला उन्होंने कि तुम्हारे पास इतनी बेस्ट टीम होने के बाद भी आपकी टीम फाइनल तक नहीं पहुंच पाई, वहां पर आपके बल्ले से रन निकल नहीं रहे। तो मेन उन्होंने T20 बात तो सही है, T20 पर बोला है, और जो उन्होंने टेस्ट पर भी बोला है, अगर वो रोहित की कप्तान होता तो और कोई एक कप्तान का डिसीजन नहीं मानता है, भाई कप्तान है तो कप्तान की टीम के अंदर ज्यादा चलती है। जो उन्होंने ट्रेविस हेड वाली बोली कि शॉर्ट बॉल आपको नहीं पता नहीं, रिक्की पोंटिंग कमेंट्री में बता रहे कि भाई ने शॉर्ट बॉल कराओ, आप जब 80 रन हो गए उसके बाद आप शॉर्ट बॉल करवा रहे हो। ठीक है, गलती तो राहुल द्रविड़ की भी है, रोहित शर्मा की भी है, क्या कंडीशंस वहां पढ़ने में आप मिस्टेक कर गए। लेकिन हरभजन सिंह ने बिल्कुल उल्टा बयान दिया है इसके विपरीत कि भाई अब अभी समय आपका कि आप रोहित शर्मा को बैक करो, क्रिटिसिज्म ना करो। और सही भी बात है क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा, अब जो हो गया भाई वो तो चीज कुछ होने वाली है नहीं, वापस में आने वाली। पर हरभजन सिंह का जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को अभी आपको और मौके देने चाहिए, क्योंकि अभी आपके देखिए एशिया कप है, वर्ल्ड कप है, वहां पे भी आप देखेंगे, और जिस तरीके से अभी वेस्ट इंडीज सीरीज यहाँ पे भी रोहित शर्मा की कप्तानी उस तरीके से देखने को मिलेगी जिस तरीके से हम मिस आउट कर रहे थे WTC फाइनल में कि रोहित शर्मा वहां पे उस तरीके की कप्तानी इंटेंट उनके कप्तानी में नहीं दिखाई दिया था, ना ही बल्लेबाजी में। अगर वो यहां से अच्छी शुरुआत करते हैं, क्योंकि देखिए WTC फाइनल तो आपका बीत गया, अब यहां से आप अगर एशिया कप और वर्ल्ड कप के बारे में सोचते तो ये नई शुरुआत होगी आपके वेस्ट इंडीज जो सीरीज है, यहां से आपको नई शुरुआत करनी पड़ेगी। सपना अगर हमारे भाई भी आ जाएंगे जल्दी तो आपके सामने स्टेटमेंट्स भी चलाएंगे। अगर मैं ब्रेक डाउन करूं भैया स्टेटमेंट्स का, गावस्कर सर ने जो पहले कहा कि आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड फ्रॉम रोहित शर्मा, मतलब उन्होंने रोहित शर्मा से कहा है कि भाई मैं थोड़ा सा निराश इस वजह से ही हूं, वो उनकी T20 परफॉर्मेंसेस को लेकर कहा है, क्योंकि जब आईपीएल की परफॉर्मेंसेस के बेसिस पे आपको टीम इंडिया का कप्तान बनाया गया, फिर एशिया कप में और वर्ल्ड कप में जो देखने को मिला ना, उन्होंने कहा कि भाई जो परफॉर्मेंसेस एक्सपेक्टेड थी रोहित शर्मा को आपने आईपीएल में जरूर देखा है, लेकिन इंडिया में जो प्रेशर आया उस प्रेशर को आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाए, वो बिल्कुल जायज है। तो उस चीज को आप जैसे कहते हैं ना कि मिसकोट ना करें, कोई कह रहा है बिल्कुल आपको फेलियर कप्तान नहीं। रोहित शर्मा को WTC फाइनल एक टेस्ट मैच के बेसिस पे खराब टेस्ट कप्तान नहीं हो जाते। रोहित शर्मा को ओडीआई आपने देखा क्या है, ओडीआई में तो आप एशिया कप और वर्ल्ड कप के बेसिस पे डिसाइड करोगे। T20 में आप कह सकते हो कि उन्होंने डिसअपॉइंट करा, और गावस्कर साहब ने भी वही कहा। और रही बात हरभजन सिंह की, जो आपके सामने स्टेटमेंट भी चलाएंगे, हरभजन पूरे सपोर्ट में आए हैं कि यार अब ये समय नहीं है, एशिया कप अभी थोड़े समय बाद ही है, वर्ल्ड कप आपका 2-2.5-3 महीने बाद है, तो इस समय ना प्रेशर क्रिएट करना नहीं चाहिए, अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट। और ये भी है ना कि आपको कोई सीरीज अकेला कप्तान जिता के तो नहीं देता, आपकी पूरी टीम मेंबर की जो वहां पे चीजें होती है वो सारी चीजें देखते हैं ना। आप अकेले रोहित शर्मा क्या पूरी टीम को जिता सकते हैं? नहीं ना, उसमें सारे जितने भी आपके खिलाड़ी हैं उनके कंट्रीब्यूशन रहता है, तब जाके आपकी टीम जीतती है। एज ए टीम वर्क की तो आप वहां पे काम करते हैं, आप सिंगल वहां पे नहीं काम करते हैं। तो अगर आप वहां पे हार रहे हैं तो पूरी टीम आपकी हार रही है, अगर आप जीत रहे हैं तो आपकी पूरी टीम जीत रही है, क्रेडिट आपकी पूरी टीम को जाना चाहिए। देखिए गावस्कर सर ने, जैसा राहुल ने कहा, एक मेन पॉइंटर वही यूज करा उन्होंने कि ये तो एक भाई अंडरस्टूड सी चीज है। आपने क्या प्लानिंग करी है फिर मैनेजमेंट और कप्तान ने? जब आप ट्रेविस हेड हैं, वो सेट हो गए, आपने पूरा सेट होने के बाद एक और बात है ना, जब आप बोलते हो, हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि हमारे पूर्व क्रिकेटर है ना आलोचना नहीं करते, और सही भी है, चाहे वो हरभजन सिंह हो चाहे वो सुनील गावस्कर हो, ऐसी चीजें निकल कर आनी चाहिए भाई। कम से कम कप्तान मैनेजमेंट को पता तो चले जो आपके दिग्गज बल्लेबाज है, दिग्गज कप्तान भी रहे, दिग्गज बॉलर भी रहे, वो आपकी आलोचना कर रहे। वरना हमारे इंडियन क्रिकेट में क्या देखते हैं, कोई किसी की आलोचना नहीं करता है।
सब एक तरीके से अपने अपने लॉबी चलाने में लगे रहते हैं। तो अच्छी चीज है कि वहां पर सवाल उठाए जा रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं होती? आज तक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सवालों के जवाब नहीं मिलते। पूरी वेस्ट इंडीज की टीम आ गई है, पर किसी कोई एक सवाल पूछ ले नहीं पूछा। अभी आपका एशिया कप का नहीं पता, अभी आपका वर्ल्ड कप का नहीं पता, आपकी टीमें आती है हार के चली जाती है, पर आपकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती। और अगर गलती से प्रेस कॉन्फ्रेंस आपकी होती भी है तो सबको पता क्या ही सवालों के आप जवाब देते हो, क्या वो देते हैं जवाब, क्या ही पूछते और क्या ही देते हैं। बिल्कुल सही बात है। रोहित शर्मा की अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की बात करोगे, डेफिनेटली उस चीज पर ज्यादा सवाल उठे हैं, चाहे वो एशिया कप को लेकर, एशिया कप वाली उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, क्या ही प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो तो रोहित भैया ने अटेंड करी थी वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो क्या ही सवालों के जवाब दिए थे उन्होंने। ऑर्डिनरी एक कप्तान ऐसे जवाब नहीं दे सकता भैया कि आप मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में फ्लॉप हो गए तो आप कह रहे हो वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन है, आप कह रहे हो कि यार बहुत 3-4 नेशन खेलते तो मुश्किल होता है प्लान करना। अरे भाई आपको वर्ल्ड कप में भी वही करना है, फिर वो बहाना वहां पे भी रेडी होगा। वर्ल्ड कप में तो ज्यादा टीमें होंगी आपके सामने, एशिया कप में तो कम टीमें थी। एशिया कप में तो आप थे और आपके अलावा 5 टीमें और थी जी। लेकिन यहाँ पर तो आपको पता है कि यहाँ पर तो आपके पास 10 और आने वाले समय में 20 टीमें, 19 टीमें, 18 टीमें, 19 टीमें, 16-17 टीमें, ऐसी टीमें सामने निकल कर आएंगी आपके पास अलग अलग टूर्नामेंट्स में। तो वो चीज आपका एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि हम यहाँ पर मल्टीपल टीम्स के अगेंस्ट खेल रहे हैं। वो तो खैर मतलब अजीब ही तरह का स्टेटमेंट था एक जी। ये हमारे अश्रुत भाई ने ग्राफिक्स बना, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज अपने सजेशंस भी दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो ये हरभजन साहब की उन्होंने जो कोट करा, मैं आपको बोल देता हूं, एक बार पढ़ के बता देता हूं। आई फाइंड दैट पीपल आर गोइंग अ बिट ओवरबोर्ड। उन्होंने कहा कि भाई ज्यादा आप क्रिटिसिज्म के, जैसे कहते हैं ना, एक लाइन के ऊपर ही आप जा रहे हैं। और मे भी उन्होंने गावस्कर साहब को यहाँ पर आप कह सकते हैं ना टॉप पॉइंट करते हुए उन्होंने कहा जो उनकी स्टेटमेंट आई, द वे रोहित हैज बीन क्रिटिसाइज्ड, क्रिकेट इज अ टीम स्पोर्ट एंड वन इंडिविजुअल कैन नॉट टेक यू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बिल्कुल सही बात, जो अभी सपना ने भी बात उठाई थी। टीम इंडिया डिडंट डू वेल इन WTC फाइनल एंड यस यू टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस एंड मूव ऑन फ्रॉम देयर, बट इट इज अनफेयर टू क्रिटिसाइज रोहित अलोन एंड दैट इज नॉट स्कोरिंग रन्स, पुटिंग ऑन वेट, नॉट कैप्टनिंग वेल। आई थिंक ही इज अ ब्रिलियंट लीडर। तो उन्होंने सारी चीजों को जो रोहित शर्मा के अगेंस्ट होता है कि भाई एक टीम का कहने का जो बार खबरें भी चलती है ना सोशल मीडिया की, वो भी बात इसमें उनको भी मेंशन करा है। रही बात रोहित शर्मा की, जब ये WTC हारे, वहां पर T20 वर्ल्ड कप हारे, कम से कम एक टूर्नामेंट तो हमारा जीतना बनता था, चाहे वो WTC हो चाहे आपका T20 वर्ल्ड कप हो। वहां पर खुद के बल्ले से रन नहीं आए, उनकी टीम की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही। और ये है वहां पर, चाहे टीम इंडिया में कोई भी कप्तान रहा हो, अगर इंडिया जीतती है, इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है, किसकी बात होती है भाई? धोनी को क्रेडिट मिलता है ना जी, मिलता है ना, कपिल देव को क्रेडिट मिलता है ना पूरा, मोहिंद्र अमरनाथ को कौन कितनी बात करता है वहां पर, गंभीर, सहवाग, बाकी प्लेयर्स की कितनी बात होती है। तो जब आपकी टीम हारती है तो फिर सवाल भी आपके कप्तान से पूछा जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं पावर कप्तान के हाथ में होती है कि आपको क्या टीम चाहिए, आपका क्या डिसीजन है। अगर कप्तान ने बोल दिया मुझे ये टीम चाहिए, ये मेरा डिसीजन है, फिर कोई मना नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो कोच है राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा की बॉन्डिंग भी सबको पता, अच्छी बॉन्डिंग, ऐसा नहीं लगता कि यार बॉन्डिंग इनकी अच्छी नहीं है, मतभेद है। जैसे आपने पहले ग्रेग चैपल, सौरव गांगुली के बीच में आपने देखा था, या दूसरे कोचेस के बीच में आपने देखा, इनके बीच में ऐसी चीजें नहीं है। तो जो गावस्कर सर ने भी बोला बिल्कुल सही बोला, लेकिन हरभजन ने जो बोला ना वो बाहर की चीजें कि यार ठीक है उनके बल्ले से रन से नहीं आ रहे, पर ये वही तो रोहित शर्मा जिसने 4 सेंचुरी T20 में कर रखी है, अभी T20 करियर रोहित का खत्म तो नहीं हो गया। अगर BCCI की हिम्मत है तो बोल दो ऑफिशियल तौर पर कि हमने रोहित को कप्तानी से हटा दिया और इनका दी एंड हो गया इनका। नहीं है ना भाई, IPL है, अभी वापसी है, लेकिन हमारा मेन फोकस है अब वर्ल्ड कप पर। जो चीजें हो गई अब, चाहे WTC हो चाहे T20 वर्ल्ड कप है, आपको अपने प्लेयर्स को, अपने कप्तान को किस तरीके से मोटिवेट करना है, किस तरीके से उनका सपोर्ट करना है, क्योंकि WTC हारने के बाद बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ है। ये सबको पता है कि किस तरीके से क्रिटिसिज्म हुआ है, क्योंकि 10-11 साल से आपकी टीम लगातार भाई वहां पर हारी रही है ना यार। बिल्कुल सही कहा। अब देखो यही चीज है, T20 में आप किसी से भी पूछोगे सब यही स्टेटमेंट देंगे, आप मानेंगे भी, मेरा हरभजन भी मानेंगे कि भाई जो एक्सपेक्टेशंस थी रोहित शर्मा उन पे खरे नहीं उतरे। अब हम केवल मैं जैसे ब्रेक डाउन करके टेस्ट की बात करूं, T20 में आपने सेपरेटली कह दिया, टेस्ट में आपने रोहित शर्मा को श्रीलंका सीरीज देखा था भैया, और फिर उसके बाद सीधा भाई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी देखा है। इंजरीज ने, और कभी कोविड ने, कभी फोर्स्ड इंजरीज हो गई, फोर्स आप बाहर हो गए टूर्नामेंट से, दौरे से बाहर हो गए, आपने कुछ उतना सैंपल साइज नहीं देखा, क्योंकि आपने देखा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हमारे लिए एक मेजर इवेंट होता है रेड बॉल क्रिकेट में। यू आर अ सक्सेस, आपकी कप्तानी में आपने ट्रॉफी जीत ली, लेकिन वो ये कि उनका असली टेस्ट यही होना था। अब भाई कुछ भी कह लो, पर तो उनका पहला ही ओवरसीज असाइनमेंट गया ना, ओवरसीज मैच जीतना बड़ा मुश्किल होता है।